अचानक नंदिनी की बहनें उसके घर आ गईं। वह चौंकी और बोली, अरे तुम लोगों ने मुझे सूचना क्यों नहीं दी? तीनों में से कोई तो मुझे फोन कर देती, मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाती। एक बहन बोली, तू वैसे ही इतनी व्यस्त रहती है, हम तेरा काम नहीं बढ़ाना चाहती थी। बताकर आती तो तू तैयारी में लग जाती, खुद ही खटती रहती चौके में। नौकर तो तेरा जैसा है हमें पता ही है। तू पनीर बनाती और वह बिल्ली को खिला देता। दूसरी बहन बोली, पनीर ही नहीं खिलाता, खीर भी खिला देता, सारी की सारी। हम सबका हिस्सा बिल्ली के पेट में ही जाता। तीसरी बहन बोली, और बेचारी नंदिनी ने रो धोकर तो पनीर मंगाया होता। फिर जब पता चलता कि बिल्ली पनीर खीर खा चुकी तो बुद्धू से ही बाजार से मिठाई भी मंगवाती। हाय रे हमारी नंदिनी की हालत। बहनें हंस रही थीं। नंदिनी बोली, नहीं दीदी, अब तो कुछ हालत सुधर रही है। बिजनेस बढ़ाया है ना, जब से आय बढ़ी है तो उतनी चिंता नहीं रहती। पहले जैसी कंजूसी भी नहीं करनी पड़ती। अब तो मेरे पति का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है, लेटे ही रहते हैं पर काफी चैतन्य हैं, बातें करते हैं। बहनें नंदिनी के पति को देखने चली गईं और नंदिनी रसोई में चली गई। रसोई में उसने कुछ काम किया, कुछ अपने बुद्धू नौकर भोलू को काम बताया और फिर बोली, सुन भोलू, जितना काम बताया है तुझे उतना ही करना, अपनी बुद्धि न लगा देना कहीं, समझे? उस दिन दुलारी ना आ गई होती तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती मेरी। पहली बार मेहमान को खाने पर बुलाना और भूखे वापस लौटाना, इस बात की गंभीरता को समझ। खुद तो भूख सह नहीं पाता थोड़ी देर भी, और जिस आदमी के साथ आज हमारा बिजनेस है उसे भूखा रखता। बिजनेस की शुरुआत करनी थी हमें उसके साथ। तेरी करतूत के कारण नहीं हो पाती उस दिन बिजनेस डील, समझे? मैं ही न सह पाती, न मेरा दिमाग काम करता, न मैं ढंग से बात कर पाती, न दूसरा आदमी ही हमारी परिस्थिति को समझ पाता। वह तो हमें जानता नहीं था ना, पहली बार आया था हमारे घर में। अच्छा मैं जा रही हूँ, थोड़ी खरीदारी कर लाऊं, दीदी लोग बिना बताए आई हैं। भोलू ने याद कर करके काम निपटाए। नंदिनी लौट कर आई तो दीदियों को एल्बम दिखाने लगी। देखो मेरे बच्चों की तस्वीरें, नन्हे नन्हे से थे, कभी स्कूल जाते थे, कैसे मस्त खेलते थे पार्क में। अरे दीदी देखो ना, दुलारी ने वीडियो बनाया था एक दिन पार्क में ही। वह देखो खूब नाचते थे दोनों भाई बहन। अब उन्हें अपने दोस्तों के बच्चों को देखकर आनंद आता है। ये देखो वीडियो भेजा है बेटे ने अपने एक अफ्रीकन दोस्त का, कैसा मस्त उछल कूद रहा है बच्चा पापा के साथ पानी में। ये देखो दीदी, बिटिया को नाचने का कैसा शौक था, नाचती गाती और लहंगा चुन्नी पहने पहने ही घर के छोटे छोटे जाने कितने काम कर लेती थी। तीनों बहनें बच्चों के चित्र उलट पलट कर देख रही थीं और उनके बचपन की ही बातें भी करती जा रही थीं। कैसे प्यारे लगते थे दोनों, कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, कैसे खिलखिलाकर हंसते थे, कितना उछल कूद करते थे, मस्ती में रहते थे, खुद भी खुश रहते और दूसरों को भी कैसे खुश कर देते थे। विदेश में हैं तो जल्दी आ भी नहीं सकते। चारों बहनों का खजाना खुला था। बुद्धू ने रसोई से पुकारा, खाना ठंडा खाओगे या दोबारा गरम कर दूं? सब बहनें हंस पड़ी और नंदिनी बोली, तू क्या जाने बुद्धू, यहाँ सचमुच खजाना खुला है यादों का। बुद्धू बोला, पर मैं कब तक रटता रहूं कि बिल्ली को कुछ नहीं देना है, बिल्ली को कुछ नहीं देना है, आप लोग खा लो तो मेरी जान छूटे। नंदिनी बोली, तू रहने दे, बंद ही रहने दे अपनी मूर्खता का खजाना। और फिर सब खूब जोर से हंस पड़े।